नमस्कार दोस्तों, एकलव्य मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल की ऑनलाइन वैकेंसी जारी कर दी गई है। अभी वैकेंसी मिसलेनियस पीजीटी और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आई है। तो हम आपको अब डिटेल जानकारी दे देते हैं कि एकलव्य मॉडल स्कूल की कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और कब कब कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि ये नोटिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन जो लास्ट डेट है सबमिशन की पीजीटी, प्रिंसिपल और नॉन टीचिंग के लिए, वो आपकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023 रात्रि के 11:50 तक आप कर सकते हैं। आपकी फ़ीस ऑनलाइन मोड पे होगी। प्रिंसिपल के लिए आपको 2000 रुपये पे करना पड़ेगा, पीजीटी के लिए 1500 रुपये, नॉन टीचिंग के लिए 1000 रुपये। बाकी एग्ज़ाम का ड्यूरेशन आपका 180 मिनट में होगा टीचिंग का, और नॉन टीचिंग का 150 मिनट में होगा। यानी कि आपका टोटल 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा टीचिंग का, और नॉन टीचिंग का लगभग 2.5 घंटे चलेगा। और आपकी जो भी डिटेल जानकारी आगे की होगी, जैसे एडमिट कार्ड, सिटी सेंटर, रिज़ल्ट, ये सारी ही NESTS की वेबसाइट पे अनाउंस कर दी जाएगी। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ डिटेल जानकारी कैसे आपको क्या करना है। देखिए, पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं। जो वैकेंसी है वो प्रिंसिपल की 303 है, पीजीटी की 2266, अकाउंटेंट की 361, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 759, लैब अटेंडेंट की 373 और टोटल 4062 पोस्ट है। और कैटेगरी वाइज भी लिस्ट आप देख सकते हैं। मैं नोटिफिकेशन की लिंक और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप जो है डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कब आप कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। साथ ही अब बात करते हैं कि और क्या इंस्ट्रक्शन होने वाले हैं या क्या और अन्य इम्पोर्टेंट जानकारी है। जैसे कि ये पे लेवल है, कितना कैसा पे लेवल होगा। सिलेक्शन मोड आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा। EMR स्टाफ सिलेक्शन जो है आपका OMR बेस्ड होगा। पेन पेपर, यानी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है, ये पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम है। देखिए, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बोथ हिंदी और इंग्लिश होगा। फर्दर फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी थर्ड लैंग्वेज फॉर द मीडियम ऑफ टेस्ट एज यूजुअल, जैसे आपका डोमेन नॉलेज के हिसाब से होगा। एग्ज़ाम पैटर्न प्रिंसिपल के लिए देखिए आपका 150 में 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें रीजनिंग आपकी 10 मार्क्स की होगी, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 20 मार्क्स, एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स डिटेल सिलेबस ऑफ NEST बस वेबसाइट पे है जो 50 मार्क्स, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के 50 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। और टोटल आपको देखो 3 होगा। साथ ही अब बात करते हैं पीजीटी की। जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स, नॉलेज ऑफ ICT 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स, डोमेन नॉलेज सब्जेक्ट स्पेसिफाई सिलेबस और हेडिंग, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड ऑन पेडागोजी, NEP सब मिला के आपका होगा। देखिए, NEP से 5 क्वेश्चन आएंगे ही 5 मार्क्स के, और एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड भी 5 क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट से आपके 70 क्वेश्चन, यानी टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपका 130 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 130, और जो ये 4th पार्ट 5th 6th पार्ट है, ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी दोनों 10-10 मार्क्स के होंगे। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग नेचर ऑनली द 40%, यानी आपके 40% मार्क्स आने ही चाहिए। अगर आपके 40 मार्क, यानी कि आपके 20 आउट ऑफ 9 मार्क्स, यानी 10 आउट ऑफ 4 मार्क्स नहीं है, मीन्स हिंदी में भी आपके 10 में 4 होने चाहिए, इंग्लिश में भी 10 में 4 होने चाहिए, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। टाइम सेम है आपकी 3 आवर। सेम अकाउंटेंसी अकाउंटेंट की बात करें तो सेम आपका रीजनिंग एबिलिटी 30 मार्क्स है, 20 मार्क्स है। क्वांटिटेटिव आपका एप्टीट्यूड 30 मार्क्स, लैंग्वेज 20 मार्क्स, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन जनरल करंट अफेयर 20 मार्क्स हैं, सब्जेक्ट नॉलेज 40 मार्क्स है, 130 है। सेम सारे आपका जूनियर असिस्टेंट, यानी जो भी आपके जितने भी नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम हैं सारे के पेपर हैं। एक्सेप्शन में आपका लैब अटेंडेंट है, लैब अटेंडेंट रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन डिटेक्ट करके 15 है, और लैंग्वेज से 30 और सब्जेक्ट नॉलेज आपका 60 है, 120 मार्क्स का है। और इसमें आपको मैंने पहले बता दिया 2.5 आवर लगेगा, ठीक है। बाकी आपको मैं ऑनलाइन लिंक अप्लाई कर दे रहा हूँ, जहाँ से आप जाके लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, रही बात सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ इन्होंने दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। आपके मास्टर्स, एक तो आपके पास BEd होना ही होना चाहिए, और साथ ही आपके पास मास्टर्स में 50% 55% और जनरल में होना चाहिए, और बाकी OBC SC SC के लिए 50% में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज क्राइटेरिया सिंपल सी है कि आप 40 क्रॉस नहीं होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन फॉर ST OBC एंड अदर एज इंडियन गवर्नमेंट जैसे रूल फॉलो करती है उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा।
और देख लीजिए एक चीज़ और इसमें मेंशन है कि आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कॉमर्स विद अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, फाइनेंस अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड एज अ मेजर सब्जेक्ट भी आप होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल बी नॉट बी एलिजिबल। देख लीजिए आपका एमकॉम इन अप्लाइड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल बी नॉट एलिजिबल कॉमर्स के लिए। पीजीटी कॉमर्स, सिंपली कॉमर्स होना चाहिए। रीजनल लैंग्वेज आपके जो भी आसामियाँ, जो भी लैंग्वेज होगी आसामी, बंगाली, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट आपका प्योर है। और पीजीटी बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी तीनों सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके पोस्ट ग्रेजुएशन सॉरी। और बीएड आपका देखिए सिंपल सी बात है, बीएड होना चाहिए, बीएड कंप्लीट होनी चाहिए पीजीटी पोस्ट के लिए। एमएससी या एमए जो भी मैंने आपको बताया 55% तो वो कंप्लीट होना चाहिए। बाकी डिटेल क्राइटेरिया आप आराम से पीडीएफ पढ़ सकते हैं, मैं आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। ऑनलाइन लिंक के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन एकदम आपको प्योर लिंक मिलेगी जहाँ से ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम सेंटर की। मैं एग्ज़ाम सेंटर के पास इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। जब हम एग्ज़ाम सेंटर के पास पहुँचते हैं तो इन्होंने हर राज्य में केवल एक सेंटर बनाया, जैसे दमन दीव अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर बनाया है, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा है, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर, असम में गुवाहाटी, बिहार में पटना। ऐसे ही सारे सेंटर हैं, जैसे गुजरात में गांधीनगर, हरियाणा में चंडीगढ़, कर्नाटका में बेंगलोर, केरला में त्रिवेंद्रपुरम। सारे ही राज्यों में एक ही सेंटर हैं, जैसे राजस्थान में जयपुर है, सिक्किम गंगटोक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ है, उत्तराखंड देहरादून और वेस्ट बंगाल कोलकाता है। आप अन्य किसी भी जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।